हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। सो कल हमारा लास्ट कंजक्शन हमने टॉपिक कवर करा था। कंजक्शन के बाद में आज हमारी बारी थी एमसीक्यूज ऑफ आर्टिकल। सो आज आर्टिकल के एमसीक्यूज होने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिकल। में से कौन सा आर्टिकल होने वाला है? क्विकली, द, हैप्पी और ऑप्शन डी इज़ रन। सो आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल हमारे होते हैं ए, एन, द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब इनमें से जो हमारा आर्टिकल है इज़ द। सो द जो है हमारा आर्टिकल यूज़ होता है स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली किसी आइटम के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस के अंदर बताना है आर्टिकल कौन सा है। सी बाउट अ न्यू ड्रेस। सो सी बाउट ए और न्यू में से कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ए जो है वो आर्टिकल होने वाला है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल इज़ एन। अब जो एन है वो किस टाइप का आर्टिकल है जो कि सेंटेंस में यूज़ हुआ है। सी इज़ एन एक्ट्रेस। अब जो ये जो एन है ये किस टाइप का आर्टिकल है? सो ये है डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, सिंगुलर आर्टिकल है और ये प्लूरल आर्टिकल है। सो ये जो हमारा एन है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि ये हमारा नाउन से पहले यूज़ हुआ है। जहाँ पे हमारा जो नाउन है वो वोवल साउंड कर रहा है, वोवल साउंड से, यानी ए, एक्ट्रेस जो है वो हमारा ए वोवल साउंड कर रहा है। सो ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डेफिनेट आर्टिकल। अब एन, ए, द और नन में से कौन सा हमारा डेफिनेट आर्टिकल है? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है जो किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए यूज़ हो, वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। सो इसके अंदर द जो है वो हमारा किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए रेफ़र किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल फ्रॉम द लिस्ट। अब इस लिस्ट में से हमें इनडेफिनेट आर्टिकल बताना है, कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। द, ए, एन और नन। सो इसके अंदर हमारा ए जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा, बिकॉज़ ये हमारा यूज़ होता है सिंगुलर या फिर काउंटेबल नाउन जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होती हैं। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल इज़ द इन द सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट के अंदर जो द है वो कौन सा आर्टिकल होगा? डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, सिंगुलर आर्टिकल और प्लूरल आर्टिकल। सो द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस। अब हमें दिए गए सेंटेंस के अंदर आर्टिकल को बताना है कि आर्टिकल कौन सा है। सो ही बाउट द कार यस्टरडे के अंदर ही, बाउट, द और कार में से कौन सा आर्टिकल होगा? सो द जो है वो हमारा यहाँ आर्टिकल हो जाएगा। बिकॉज़ ये सीरीज़ वाइज है इसलिए आपको यहाँ पे लगेगा कि हाँ इजीली हम कर पा रहे हैं, बट इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आपके क्वेश्चंस मिक्स हो जाएंगे वहाँ पर ये आपको टफ पड़ सकते हैं क्वेश्चंस टू चूज़ विच वन इज़ करेक्ट और विच वन इज़ नॉट। यहाँ पर तो सीरीज़ से टॉपिक वाइज में यही होता है कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सीरीज़ से मिल जाते हैं। सो एक के बाद एक जो हमारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर रहते हैं और रिवाइज होते चले जाते हैं कि हाँ ये इसका ये था, तो सिंपल पड़ता है। बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आपके क्वेश्चंस मिक्स हो जाएंगे तब वहाँ पर ये में भी आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी ला सकते हैं, बट अपने ऊपर बिलीव रखना है और इजीली सभी आंसर्स को कर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडेफिनेट आर्टिकल। इनमें से अब कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है? द, एन, दिस और दोज। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो हमारा आर्टिकल है इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ एन, बिकॉज हमने जैसे कि बताया कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे वोवल्स के साउंड पर डिपेंड है।
ना कि किसी एक स्पेसिफिक नाउन के ऊपर। अगर वोवेल साउंड है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा, तो वो इंडेफिनिट है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल इज ए इन द सेंटेंस सी हैज़ अ डॉग के अंदर जो ए है वो हमारा कौन सा टाइप का आर्टिकल होगा? डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, सिंगुलर और प्लूरल। सो ए जो है वो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। देन चूज द डेफिनेट आर्टिकल्स फ्रॉम द लिस्ट, एन, ए, द और सम। सो इसके अंदर द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस द कैट चेस्ड अ माउस। सो द कैट चेस्ड ए माउस के अंदर कौन सा आर्टिकल है? अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास में दो आर्टिकल हैं, द और ए। सो द कैट के लिए द आर्टिकल है, ए माउस के लिए ए आर्टिकल है। बट हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं कि उसमें कौन सा दे रखा है, द है कि ए है। सो कैट चेस्ड ए और माउस, सो यहाँ पे हमारा ए जो है वो हमारा आर्टिकल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगुलर आर्टिकल। अब इनमें से कौन सा हमारा एक सिंगुलर आर्टिकल हो जाएगा? सम, मैनी, ईच और नन। सो जो हमारा इनमें से सिंगुलर आर्टिकल है वो हमारा हो जाएगा ईच, बिकॉज सम मतलब कुछ और मैनी मतलब बहुत सारे, ईच मतलब हर एक। सो ईच जो है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द ट्री, है ना। तो ईच मतलब सिंगुलर वहाँ पे यूज़ होता है, तो ईच जो है वो हमारा सिंगुलर आर्टिकल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल इज दीज इन द सेंटेंस दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। सो इसमें जो ये दीज है ये कौन सा आर्टिकल होगा? डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, सिंगुलर आर्टिकल और प्लूरल आर्टिकल। सो दीज जो है वो हमारे यहाँ पे प्लूरल आर्टिकल हो जाएगा, बिकॉज ये हमारे फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स यानी प्लूरल आइटम को स्पेसिफाई कर रहा है, रेफर किया गया है। सो ये हमारा प्लूरल आर्टिकल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, चूज द इंडेफिनेट आर्टिकल फ्रॉम द लिस्ट दोज, दिस, दैट और एन। अब इसमें से हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है एन। देन क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। अब यहाँ पे भी हमारा ए डॉग एंड द पार्क के अंदर में दो ही आर्टिकल हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सॉ ए डॉग पार्क में हमारा ए दे रखा है, सो ए विल बी द आर्टिकल। देन मूव ऑन टू क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जो हमारी एक स्पेसिफिक जो लोकेशन को या फिर पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, जो हमारी पोजीशन को बताते हैं। जो भी हमारी चीज़ है उसकी पोजीशन को बताएं, उसकी लोकेशन को बताएं, वो हमारे प्रीपोजिशन होंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल और द पर्स इज़ ऑन द टेबल, है ना। इस तरह जो ऑन है वो वहाँ पे प्रीपोजिशन का वर्क करता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रीपोजिशन क्विकली एंड ऑन और रन के अंदर कौन सा हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा? सो क्विकली जो है वो हमारा प्रीपोजिशन नहीं होता, एंड अभी पढ़ा है हमने क्या होता है, ऑन जो है वो हमारे यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस सी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। अब सी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर में हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है। सी है, इज़ है, सिटिंग है और ऑन है। सो सी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, तो वह बैठी है चेयर के ऊपर। तो चेयर के ऊपर यानी पोजीशन बताई है उसने, वो कहाँ पर है? चेयर पर है। सो ऑन जो है वो वर्क कर रहा है एज अ प्रीपोजिशन, तो ऑन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज अंडर इन द सेंटेंस द बुक इज अंडर द टेबल। सो बुक जो है वो टेबल के नीचे है ना। तो हमें बताना है कि अंडर जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये किस टाइप का प्रीपोजिशन है। प्लेस प्रोपोजिशन है, टाइम प्रोपोजिशन है, डायरेक्शनल प्रोपोजिशन है और पोजीशन प्रीपोजिशन है। सो हमें बताया गया है कि जो बुक है वो टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल है। सो हमें एक प्लेस के बारे में बताया गया है, हमें टाइम के बारे में नहीं बताया गया, हमें प्लेस के बारे में बताया गया है। सो ये हमारा जो है वो प्लेस प्रोपोजिशन होगा।
देन क्वेश्चन नंबर 4 विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होने वाला है। अंडर तो हमने भी बताया था प्लेस पोजिशन होता है, ओवर भी हमारा प्लेस पोजिशन होता है, एट जो है एट हमारा होता है टाइम प्रीपोजिशन। बिकॉज हम एट यूज़ करते हैं, वी विल मीट एट 9 o'clock, सो वहाँ पे हमारा 9 o'clock पर मिलेंगे, यानी टाइम से पहले एट का यूज़ होता है, वी विल मीट एट 9 o'clock। तो एट जो है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस फ्रॉम द लिस्ट। अब दी गई लिस्ट के अंदर से हमें बताना है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन सा होगा। सो ऑप्शन ए ड्यूरिंग, ऑप्शन बी बिफोर, ऑप्शन सी इनसाइड और ऑप्शन डी वाइल। सो इनसाइड जो है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा, जो कि हमारे किसी भी चीज़ के अंदर की लोकेशन को इंडिकेट करता है, यानी इनसाइड जो है वो इंडिकेट करता है लोकेशन विद इन समथिंग। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज़ इनटू। अब जो हमारा इनटू है वो किस टाइप का प्रीपोजिशन है जो कि सेंटेंस में भी यूज़ किया गया है। सी वॉकड इनटू द रूम, अब ये हमारा प्लेस पोजिशन है, टाइम प्रीपोजिशन है, डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है और पोजिशन प्रीपोजिशनल है। सो इसका जो करेक्ट आंसर इज हमारा हो जाएगा इनटू जो है वो हमारा डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है। बिकॉज इनटू ने हमारा कमरे के अंदर जाने का मूवमेंट जो है वो इंडिकेट किया है। दैट सी वॉकड इनटू द रूम, सो रूम की तरफ वो जा रही है, तो ये हमारा डायरेक्शनल प्रीपोजिशन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। अब हमें दिए गए सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन होगा। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस के अंदर कैट जंप्ड ओवर और फेंस में से हमारा ओवर जो है वो हमारा प्रीपोजिशन होगा, जो कि हमारे कैट के डायरेक्शन, जो कैट जो रिलेटिवली जंप कर रही है फेंस के ऊपर से, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो ओवर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। विद, फ्रॉम, अलोंग और अनटिल। तो इनमें से जो हमारा फ्रॉम है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, बिकॉज ये हमारा किसी भी एक ओरिजिन से जहाँ से हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, वहाँ की डायरेक्शन। क्योंकि हम एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो किसी डायरेक्शन में जाएंगे। सो वी मूव फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, सो वी मूव फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, तो ये डायरेक्शनल प्रीपोजिशन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग जो है दिए गए सेंटेंस के अंदर ड्यूरिंग किस टाइप का प्रीपोजिशन है। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट, अब ये प्लेस प्रीपोजिशन है, टाइम प्रीपोजिशन है, डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है और पोजीशन प्रीपोजिशनल है। सो सी स्लेप्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी फ्लाइट के दौरान वह सो रहा था। सो ड्यूरिंग जो है यहाँ पे हमें एक टाइम इंडिकेट कर रहा है कि फ्लाइट के दौरान, जब फ्लाइट थी उस टाइम पर वो सो रहा था। सो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेस प्रीपोजिशन। देन क्वेश्चन नंबर 10, चूज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फ्रॉम द लिस्ट। अब हमें दिए गए लिस्ट के अंदर से बताना है कि हमारा कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। बिहाइंड, थ्रू, सिंस और अपॉन। सो यहाँ पे सिंस जो है वो हमारा टाइम प्रीपोजिशन है। जैसा कि आपने टेंसेस में भी देखा है, इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन एनी ऑफ दोज, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, जिसमें भी आप अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, वहाँ पे जब आप लास्ट में टाइम जो होता है, टाइम बताया जाता है दैट आई हैव बीन प्लेइंग सिंस, है ना, तो वहाँ पे सिंस का जो यूज़ होता है वो टाइम बताने के लिए, वहाँ टाइम पे कि मैं 6 बजे से, तो सिंस 6 o'clock। सो सिंस जो है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। सी वॉकड थ्रू द डोर। अब वह डोर के थ्रू, यानी डोर के द्वारा या डोर से वह चला गया। सो इसमें सी, वॉक, थ्रू और डोर में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा। सो थ्रू जो है वो हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है एक साइड से डोर के एक साइड से दूसरी तरफ जाने को, के मूवमेंट को, ये हमारा थ्रू जो है वो इंडिकेट कर रहा है। सो ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब इनमें से कौन सा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होने वाला है, अमोंग, अनटिल, विदाउट और फॉर। सो इसमें ऑप्शन ए अमोंग जो है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होने वाला है, बिकॉज अमोंग जो है वो इंडिकेट करता है लोकेशन को विद इन अ ग्रुप और ए मिडिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइम आइटम्स को, है ना। अमोंग यानी कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस फूड अमोंग दिस पीपल। सो वो हमारा एक प्लेस के बारे में बताता है कि मैं इन लोगों के बीच में ये चीज़ें बांट दूंगा अमोंग दिस पीपल, एक ग्रुप के बीच में, है ना। तो वो हमारा ये लोकेशन इंडिकेट करता है। सो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज बिटवीन इन द सेंटेंस। अब द बुक इज बिटवीन द टू सेल्फ्स के अंदर, तो बिटवीन है वो हमारा कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्लेस, टाइम, डायरेक्शनल और पोजीशन। सो ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में हमारी ये बुक रखी हुई है। सो जो बिटवीन है वो हमारा यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि इन दोनों के बीच में रखी हुई बुक है, उसकी पोजीशन इन दोनों सेल्स के बीच में है। सो ये हमारा हो जाएगा पोजीशन प्रीपोजिशन। देन क्वेश्चन नंबर 14, चूज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम द लिस्ट अबाउट, इनसाइड, टूवर्ड्स और अमंग। सो हमें बताना है इसमें से डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कौन सा होगा। सो हमारा यहाँ पे टूवर्ड्स जो है वो हमारा डायरेक्शनल प्रोपोजिशन होगा, बिकॉज जैसे कि आपने सेंटेंसेस भी पढ़े हैं वहाँ पे आपने देखा है दैट वी विल मूव टूवर्ड साउथ, वी विल मूव टूवर्ड साउथ, है ना। तो वहाँ पे हम जब साउथ की तरफ जा रहे हैं, जाएंगे, कुछ भी आप कह सकते हो। सो टूवर्ड जो है वो हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए इंडिकेट किया जाता है। सो ये हमारा टूवर्ड जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस ही वेंट टू द स्टोर। अब ही वेंट टू द स्टोर के अंदर हमारा कौन सा प्रीपोजिशन होगा। सो इसके अंदर हमारा टू जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही वेंट टू स्टोर में टू जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा, बिकॉज हमारा टू जो है वो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, डेस्टिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि हम जो ही है वो स्टोर की तरफ गया, स्टोर के अंदर गया, टू द स्टोर, स्टोर के लिए गया। सो टू जो है वो यहाँ प्रीपोजिशन की तरह वर्क करेगा। देन नेक्स्ट इज MCQ ऑन एडवर्ब। अब इनके बाद में यानी आपके प्रीपोजिशन के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज एडवर्ब। सो वी विल मूव टू ओवर दिस टॉपिक। एडवर्ब का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब इनमें से कौन सा है। अब एडवर्ब जो है वो हमारे किसी भी परफॉर्मेंस जो भी है उसके एक्शंस को डिस्क्राइब करता है ना। सो वो या फिर यानी एडवर्ब का मतलब है कि वो कुछ डिस्क्रिप्शन दे अबाउट द थिंग जो भी वहाँ हो रही है। जैसे हम गाना गा रहे हैं, बहुत सुंदर गाना गाया, ब्यूटीफुली सिंग, तो वहाँ पे, या फिर वी मूव वेरी क्विकली, है ना, बहुत जल्दी चले। तो जो भी एक्शन हो, जो भी वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हो जिसके बारे में वहाँ डिस्क्राइब किया गया हो, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ऐड करी गई हो, वो हमारा एडवर्ब होता है। यानी वर्ब के बारे में जहाँ हमें ज़्यादा एडिफिकेशन हो जाए नॉलेज का, वो हमारा एडवर्ब होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब के अंदर क्विकली, हॉर्स, द और रन के अंदर हमारा क्विकली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे आप एक सेंटेंस ले सकते हैं, ए क्विक लेजी डॉग जंप्स ओवर अ लेजी फॉक्स वाला जो एक है सेंटेंस, उसके अंदर जो क्विकली है वो हम एज अ एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सो जो हमारा सिंग्स है यानी गाना जो वो गा रही है, गाना गाती है, जो वो बहुत ब्यूटीफुल गाती है ना, ब्यूटीफुली गाती है। सो हमारा सिंग्स का वो आइडेंटिफिकेशन हो गया अबाउट, और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। उसने गाने को वो कैसा गाती है और डिस्क्राइब कर दिया कि बहुत सुंदर गाती है। सो ब्यूटीफुली जो है वो हमारे यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज क्विकली इन द सेंटेंस के अंदर क्विकली जो है वो किस टाइप का एडवर्ब होगा। ही रेन क्विकली टू कैच द बस के अंदर क्विकली जो है वो हमारा किस टाइप का एडवर्ब होने वाला है। मैनर एडवर्ब, टाइम एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। सो हमारा जो क्विकली है
वो हमारा मैनर एडवर्ब होने वाला है, बिकॉज ये हमारा उसके भागने की मैनर को डिस्क्राइब करता है कि वो जो भागा है, ही रैन क्विकली टू कैच द बस। सो तेज जो वो भागा उसके वो मैनर को डिस्क्राइब करता है, इसलिए क्विकली जो है वो हमारा एक मैनर एडवर्ब हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। अब इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होगा? टुमारो, ऑफन, देयर और मोर। सो ऑफन जो है वो हमारा एज अ फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, जो एक्शन बार बार होता है, दैट ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, तो वो गलतियाँ करता रहता है, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक। सो वहाँ पे जो ऑफन है वो यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी जो चीज़ पर्टिकुलरली होती ही रहती है, जो फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स है कि हाँ ये इतनी बार ही होती है या होती रहती है, तो वहाँ पे हम ऑफन का यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, चूज द एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम द लिस्ट। अब एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताना है, कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो जैसा अभी ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था, क्विकली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज देयर इन द सेंटेंस द बुक इज देयर ऑन द टेबल। सो ऑन जो है वो तो हमारा है प्रीपोजिशन। अब हमें बताना है जो देयर है ये किस टाइप का एडवर्ब है। मैनर एडवर्ब, टाइम एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। सो हमारा देयर जो है, द बुक इज़ देयर ऑन द टेबल। सो टेबल के ऊपर है, यानी हमें एक प्लेस के बारे में ये देयर इंडिकेट कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि जो बुक थी वो टेबल पे थी। देयर जो है वो हमारा हो जाएगा प्लेस एडवर्ब। सो मैनर, टाइम और प्लेस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Then question number 7, identify the adverb in the sentence she spoke softly। अब she spoke softly जैसे ऊपर था she sings beautifully, ऐसे ही यहाँ है she spoke softly में softly is the correct answer। Then question number 8, which of the following is a time adverb? Very, now, never और to। अब इनमें से कौन सा टाइम एडवर्ब होगा? सो नाउ जो है वो हमारा समथिंग हैपनिंग जो भी हो रहा है, समथिंग हैपन जो भी होगा उसके बारे में इंडिकेट करता है। सो नाउ जो है वो हमारा यहाँ टाइम एडवर्ब हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज यस्टरडे। किस टाइप का एडवर्ब है इस सेंटेंस के अंदर जो कि दे रखा है, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क यस्टरडे। सो ये कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? मैनर एडवर्ब, टाइम एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। सो जो यस्टरडे है वो हमारा टाइम एडवर्ब होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, चूज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द लिस्ट। अब हमें दी गई लिस्ट के अंदर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है, कौन सा सेंटेंस, कौन से वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हैं। सो ऑलवेज, वेरी, डाउन और अगेन। सो इसमें ऑलवेज जो है यानी ही ऑलवेज लिव्स लाइक अ किंग, सो वह हमेशा ही, सदैव ही राजा की तरह रहता है। सो ऑलवेज जो है वो हमारा एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी की तरह यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस दे अराइव्ड लेट के अंदर हमारा कौन सा एडवर्ब होगा? दे अराइव्ड, लेट और द। सो इसके अंदर हमारा एडवर्ब होगा लेट, बिकॉज दे अराइव्ड तो हमारे ठीक है, बट उसकी इन्फॉर्मेशन दी हमें लेट ने कि हाँ वो लेट आए, लेट पहुँचे, तो लेट जो है वो हमारा वहाँ एडवर्ब हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेस एडवर्ब, कौन सा होगा? ऑफन, देयर, क्विकली और नेवर। सो इसके अंदर देयर इज़ अ बुक ऑन द सेल्फ, तो देयर जो है वो हमारा एज अ प्लेस एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज बिलो। बिलो किस टाइप का एडवर्ब है सेंटेंस के अंदर? द फिश स्वैम बिलो द सरफेस के अंदर में जो बिलो है वो कौन सा एडवर्ब होगा? मैनर एडवर्ब, टाइम एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। सो ब्लो जो है वो हमारा प्लेस एडवर्ब हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, चूज द एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम द लिस्ट। अब दी गई लिस्ट के अंदर से हमें बताना है कौन सा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑलवेज, सॉफ्टली, नाउ और टुमारो। सो इसमें से जो हमारा ऑलवेज जो है वो हमारा है
ऑलवेज इज फ्रिक्वेंसी एडवर्ब, टुमारो जो है वो हमारा है टाइम एडवर्ब, नाउ हमारा है टाइम एडवर्ब, और सॉफ्टली जो है हमारा वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। देन क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस सी रेन क्विकली के अंदर वह भागी बहुत तेज़ी से, क्विकली, तो क्विकली जो है वो हमारा यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट इज फेजल वर्ब। अब जो फेजल वर्ब होती हैं वो हमें नेक्स्ट एमसीक्यूज का पार्ट है कि कौन सी हमारी फेजल वर्ब्स होंगी। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेजल वर्ब, क्विकली, रन, लुक आफ्टर और हाउस। सो लुक आफ्टर जो है वो हमारी यहाँ फेजल वर्ब होगी, एंड लुक आफ्टर जो फेजल वर्ब है उसका मतलब है टू टेक केयर ऑफ समथिंग और समवन, यानी आई विल लुक आफ्टर यू ऑन दिस पीपल, तो मैं आपके बाद में इन लोगों पर नज़र रखूँगा, देखता रहूँगा। सो टेक केयर, उनका ध्यान रखूँगा। सो टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग का मीनिंग है लुक आफ्टर। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फेजल वर्ब इन द सेंटेंस सी टर्न्ड ऑफ द लाइट के अंदर हमारा कौन सा फेजल वर्ब होगा। सो इसके अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टर्न्ड ऑफ। ये अलग हो गया है बट द राइट ऑप्शन इज टर्न्ड ऑफ। ऑप्शन बी ही कर लेना, इसको सी को हटा दो और इसको सी बना देना। सो टर्न्ड ऑफ जो है वो हमारा इसके अंदर फेजल वर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब होता है किसी भी डिवाइस को या लाइट को स्विच ऑफ कर देना इज टर्न्ड ऑफ। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द फेजल वर्ब गिव अप मीन। अब गिव अप मीन का मतलब क्या, गिव अप का मतलब, गिव अप जो फेजल वर्ब है उसका मतलब क्या होगा, टू ऑफर समवन एज अ प्रेजेंट, टू सरेंडर और क्विट, टू प्रोवाइड असिस्टेंस और टू रिटर्न समवंस टू इट्स ऑनर। सो टू गिव अप का मतलब हार मान लेना और छोड़ देना और सरेंडर कर देना। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट द मीनिंग ऑफ गिवन अप इज टू सरेंडर और क्विक, क्विट यानी कि वो कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पा रहा, इस वजह से मैं उसे क्विट कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं गिव अप कर रहा हूँ, इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिनोनियम फॉर द फेजल वर्ब पुट ऑफ। अब पुट ऑफ के लिए हमारा कौन सा फेजल वर्ब जो है वो यहाँ पे साइनोनियम हो जाएगा। सो पुट अप के लिए हमारा, पुट ऑफ के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। अगर पुट अप होता तो उसके लिए कुछ और होता, बट यहाँ पुट ऑफ है तो पुट ऑफ के लिए जो है हमारा हो जाएगा पोस्टपोन, बिकॉज पुट ऑफ का मतलब ही होता है कि डिले कर देना, किसी इवेंट को डिले कर देना या पोस्टपोन कर देना, यानी बाद में करना, तो इसका साइनोनियम हो जाएगा पोस्टपोन। देन क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द फेजल वर्ब। अब कम एक्रोस के लिए हमें मीनिंग बताना है कि इनमें से कौन सा कम एक्रोस का एक्यूरेट मीनिंग है। टू अराइव एट द डेस्टिनेशन, टू एनकाउंटर और फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, टू accompany समवन और टू रिमूव समवन। सो कम एक्रोस का मतलब होता है टू एनकाउंटर और फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जिसका मतलब होता है कम एक्रोस का मतलब कि हमने किसी चीज़ को दैट वी फाइंड समथिंग बाय चांस, हमने किसी चीज़ को चांस के थ्रू पा लिया, अनएक्सपेक्टेडली पा लिया। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द फेजल वर्ब लुक अप मीन। अब लुक अप का मतलब क्या होता है, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, टू गेज अपवर्ड, टू इंस्पेक्ट क्लोजली और टू राइज और इम्प्रूव। सो लुक अप का मतलब होता है कि मैं देख लूँगा, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा, तो मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करूँगा। तो सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन इज़ द मीनिंग ऑफ लुक अप। जहाँ पे अगर आप बात करें एक एग्जांपल की, तो लुकअप का मतलब होता है मीन्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन अ रेफरेंस बुक और ऑनलाइन इन एनी स्टोर विद कॉन्टेक्टिंग विद पीपल्स। सो किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। सो जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, आई विल लुक अप इन दिस मैटर, मैं इस मैटर में और जानकारी इकट्ठा करूँगा, मैं और सर्च करूँगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फेजल वर्ब इन द सेंटेंस दे ब्रोक अप लास्ट नाइट। अब इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा हमारा फेजल वर्ब होगा। सो सेम इसमें भी ऑप्शन सी को हटाकर आपको यहीं पे ऐड कर लेना। सो ब्रोक अप जो है वो हमारा करेक्ट
फेजल वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी रिलेशनशिप को एंड कर देना, जो कि काफ़ी बच्चों का अब तक हो भी चुका होगा। आई होप ना भी हुआ तो भी अच्छी बात है, पर इन चक्करों में मत पड़ना। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द फेजल वर्ब टर्न डाउन मीन्स? अब टर्न डाउन का मतलब क्या होगा? टू डिस टू डिक्रीज द वॉल्यूम और इंटेंसिटी, यानी टर्न डाउन द वॉल्यूम है ना, टर्न डाउन द म्यूजिक। और टू रिफ्यूज़ और रिजेक्ट, टू रोटेट इट डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी आप जैसे कि पुराने एंसिस्टर्स होते थे, वो उन्हें बंद करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज उन्हें राउंड करते थे, तो इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में उन्हें रोटेट करना। टू विजिट ए लोअर प्लेस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, हमारा जो टर्न डाउन का मतलब होता है, आई टर्न डाउन, आई विल नेवर रिपीट दिस, तो मैं रिफ्यूज़ और रिजेक्ट का मतलब होता है टर्न डाउन, मैं मना कर रहा हूँ, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनियम फॉर द फेजल वर्ब फिगर आउट? अब फिगर आउट के लिए साइनोनियम कौन सा होगा? सो फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, किसी चीज़ को सोल्व करना। सो फिगर आउट जो है वो हमारा है कैलकुलेट। देन क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द फेजल वर्ब गो थ्रू। अब गो थ्रू के लिए हमें करेक्ट डेफिनेशन बतानी है, कौन सी होगी? टू एग्जिट अ प्लेस, टू एक्सपीरियंस और एंड्योर, टू पास बाय क्विकली और टू इन्वेस्टिगेट थ्रूली। सो गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के द्वारा पूरी तरह जाना, यानी उससे पूरा एक्सपीरियंस करना। दैट कि जैसे कि आपने भी नर्सिंग में अब आप एडमिशन लोगे, सो यू विल गो थ्रू मैनी फेजेस इन द नर्सिंग। आप नर्सिंग के अलग अलग फेजेस को एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ पे आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी होंगी, आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे, आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, आपकी फाइल्स बनेंगी, असाइनमेंट्स बनेंगे, न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल होंगे एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आप उन सभी के थ्रू जाएंगे, गो थ्रू होंगे आप उन सभी से, तब आपको उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, आप एंड्योर होंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सपीरियंस और एंड्योर। देन क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फेजल वर्ब इन द सेंटेंस द टीचर कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। अब इसके अंदर हमारा टीचर कॉल्ड ऑफ और मीटिंग में हमारा कौन सा होगा? सो इसको हटा के लिख देते हैं ऑफ, एंड कॉल्ड ऑफ जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द फेजल वर्ब ब्रिंग अप मीन? अब ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है कि फेजल वर्ब जो है ब्रिंग अप है, उसका मतलब क्या होता है। अब ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी भी कन्वर्सेशन में, है ना, किसी टॉपिक को मेंशन करना, जिसमें कि जैसे कि या फिर किसी बच्चे का बड़ा होना, दैट आई ब्रिंग अप इन दिस एनवायरनमेंट, मैं इस वातावरण में पला बड़ा, है ना, इस तरह। सो इसका आंसर होगा टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और राइज अ चाइल्ड, टू लोअर समथिंग, टू कैरी समथिंग एट अ हायर प्लेस और टू अचीव सक्सेस। सो ब्रिंग अप का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक और रेज ए चाइल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनियम फॉर द फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ? अब टेक ऑफ के लिए हमारा कौन सा साइनोनियम होगा? अब ये टेक ऑफ क्या है? टेक ऑफ का मतलब है ज़मीन को छोड़ देना, है ना, किसी भी एक प्लेस को छोड़ना इज़ टेक ऑफ होता है। जैसे कि आपके एयरप्लेन्स हैं, वो टेक ऑफ करते हैं तो वो ज़मीन को छोड़कर ऊपर हवा में जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा डिपार्ट, पुट ऑन, लैंड और स्टॉप। एंड आपने ये भी देखा होगा कि डिपार्चर के लिए आप गेट नंबर 3 पर जाइए, यानी आपका प्लेन आपका वेट कर रहा है, आपको डिपार्चर यानी आपको यहाँ से जाना है, छोड़ना है, तो आपको गेट नंबर 3 पे जाना होगा इन एन एयरपोर्ट, जैसे कि आप देखते हैं। सो टुक टेक ऑफ का जो है हमारा साइनोनियम हो जाएगा डिपार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द फ्रेजल वर्ब पुट अप विद। अब पुट अप विद के लिए हमें करेक्ट मीनिंग बताना है। पुट अप विद के लिए करेक्ट मीनिंग क्या होता है? अब पुट अप विद जो होता है उसका मतलब होता है किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन में या किसी अनप्लीजेंट पर्सन को झेलना इज़ पुट अप विद, यानी आई विल पुट अप विद दिस नॉटी स्टूडेंट्स, यानी मैं इन विद्यार्थियों के साथ में थोड़ा बहुत हाँ टॉलरेट ने कर लेता हूँ, कर लूँगा, सो मैं इनके साथ में झेल पाऊँगा, इस तरह। सो ऑप्शन ए, टू टॉलरेट और इंड्योर
टू असेंबल और इरेक्ट, टू हैंग और डिस्प्ले, और टू एक्यूमुलेट और होस्ट। सो पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट और इंड्यूर। देन क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेजल वर्ब इन द सेंटेंस। वी रेन आउट ऑफ टाइम के अंदर में कौन सा हमारा फेजल वर्ब होगा? सो रन आउट ऑफ जो है वो हमारा यहाँ फेजल वर्ब हो जाएगा। सो रन आउट ऑफ, क्वेश्चन को ये चेंज कर लेना, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सो रन आउट ऑफ जो है वो हमारा करेक्ट फेजल वर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब होता है टू यूज़ अप ऑल ऑफ समथिंग, यानी सभी चीज़ों को यूज़ कर लेना। वी रन आउट ऑफ टाइम, हमारा समय निकला जा रहा है, समय नहीं है। सो हमने सब जो भी था हमने यूज़ कर लिया, अब हमारे पास में टाइम नहीं बचा हुआ कि हम कुछ और कर सकें। सो ये थी आज की क्लास, आज का लेक्चर अबाउट दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। देन इनके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ आई गेस साइनोनियम, वोकेबलरी, एंटोनियम, फेजल्स, फेजेस और ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास होगी। जुड़े रहें चैनल के साथ में। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट में बताएं विच वन ऑफ द वीडियोस, क्वेश्चन कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा, विच पार्ट ऑफ द वीडियो हिट्स यू लाइक, है ना। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, 14 को है आई गेस, एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी 5 की डेट थी, टेंटेटिवली डेट थी। उसमें पॉसिबिलिटी यही है कि आपका 5 की शाम तक, यानी कल शाम तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। बट क्योंकि मैंने बताया था वीडियो में, जब मैंने आपको दिखाया था ब्राउचर, दैट वो डेट जो है ऑफ योर एडमिट कार्ड इज़ टेंटेटिव डेट। सो वो फिक्स नहीं होती है टेंटेटिव डेट, बट हाँ वो एक हिंट होता है कि हाँ 5 ही है। सो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, वो चाहे तो वो कल भी दे सकते हैं और इस टेंटेटिव डेट को बढ़ा भी सकते हैं, बट जो भी होगा वो कल ही पता चल जाएगा। बिकॉज अगर टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग आ जाता है तो कल शाम तक आ जाएगा, एंड एज़ यूजुअल आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, चाहे मैं लॉन्ग बनाऊँ और शॉर्ट बनाऊँ। एज सेम मैं इन टेलीग्राम पर भी मेंशन कर दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपका वेबसाइट पर से ही होगा, जो आपकी ABVMU की वेबसाइट है, वहीं पर लिंक आएगा आपका, वहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर एंड अपना डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड डालकर वो डाउनलोड करना होगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, आपके मे बी गैस साइनोनियम वाली ही क्लास होगी नेक्स्ट। सो ये थे आज के टॉपिक आपके। देन नेक्स्ट विद द न्यू टॉपिक्स इन दिस इंग्लिश सीरीज़ हम कवर करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।